हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साई एडू फार्मा। आज का जो ये वीडियो है ये उनके लिए है जो कि पीएचडी करना चाहते हैं सीएसवीटीयू से, जो कि हमारी यूनिवर्सिटी है छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले तो आप सभी को पता होगा, और नहीं पता है तो आप लोग सीएसवीटीयू की वेबसाइट में देखिए। ऑर्डिनेंस 10 होता है जो कि पीएचडी स्कॉलर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, क्लॉज वाइज दिए हुए हैं। कहाँ पर है ये ऑर्डिनेंस? ये है सीएसवीटीयू की वेबसाइट में, जो कि है www.csvtu.ac.in। अब हम ये जानेंगे कि क्या प्रोसीजर होता है अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, तो उसके एडमिशन के डिटेल में हम प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट, हमारी यूनिवर्सिटी जो है सीएसवीटीयू वो नोटिफिकेशन देती है, और उस एडवर्टाइजमेंट में ये होता है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है जिसमें कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल करने होते हैं, और साथ में एक नॉमिनल सी फीस होती है। लास्ट ईयर 1000 थी, तो वो फीस को आपको ऑनलाइन सीएसवीटीयू को ही फिल करके सबमिट करनी होती है फीस, और साथ ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। उसके बाद क्या होगा, आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया तो ऑर्डिनेंस में अगर आप देखेंगे तो वहां पर क्या होता है कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए कुछ कैंडिडेट्स होते हैं, कुछ एंट्रेंस एग्जाम से एग्जेम्प्टेड होते हैं। तो ये आप हमारे ऑर्डिनेंस वाले वीडियो में देख लीजिएगा, पूरी एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको डिटेल में पता चल जाएगा। तो जब पूरे स्क्रूटिनी हो जाती है फॉर्म्स की, फिर यूनिवर्सिटी एक एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट निकालती है जिनको कि एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की डेट भी डिक्लेयर करती है। फिर आपको एक पर्टिकुलर सिलेबस है जो कि वेबसाइट में दिया हुआ है, उस सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन पेपर आएगा, आप एग्जाम में अपीयर होंगे। एग्जाम जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होता है, और उसके बाद जब आप एग्जाम दे देते हैं तो फिर एक टाइम ड्यूरेशन के बाद उसका रिजल्ट डिक्लेयर होता है, और उसमें भी सेंटर वाइज हमको लिस्ट मिल जाती है कैंडिडेट्स की जो कि एलिजिबल हैं। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप जिस रिसर्च सेंटर से पीएचडी करना चाहते हैं उसकी भी पूरी लिस्ट वेबसाइट में दी हुई है, और इसका भी हमने एक वीडियो पहले बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। तो आप अपने कोर्स के हिसाब से, अपने डिसिप्लिन के हिसाब से जो भी गिवन रिसर्च सेंटर्स हैं विच आर एफिलिएटेड टू सीएसवीटीयू, आप वहां पर उस सेंटर को ले सकते हैं एज रिसर्च सेंटर। साथ ही साथ आप रिसर्च सेंटर को चूज करने टाइम पर ये भी ध्यान दें कि आपको कौन से पीएचडी गाइड हैं, जो सुपरवाइजर हैं जिनके अंडर में आप पीएचडी करना चाहते हैं। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो पीएचडी सुपरवाइजर हैं वो सीएसवीटीयू एफिलिएटेड ही कॉलेज में होने चाहिए, और उनके भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं, और साथ ही साथ एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट भी, सुपरवाइजर्स की लिस्ट भी वेबसाइट में होती है सीएसवीटीयू के, वहां से भी आपको पता चल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है कि यूनिवर्सिटी पर्सनल इंटरव्यू कॉल करती है, जिसको कि हम पीआई बोलते हैं, और उस पर्सनल इंटरव्यू में एक पैनल होता है 3 से 4 सदस्यों का, और स्पेशलाइजेशन के हिसाब से वहां पर आपका इंटरव्यू होगा, और उस इंटरव्यू में आपसे जनरल एक डिस्कशन होगा कि आप क्यों पीएचडी करना चाहते हैं और आप किसके अंडर में करना चाहते हैं। साथ ही कुछ आपके बेसिक जो चीजें हैं, आपकी क्या नॉलेज है पब्लिकेशन से रिलेटेड, कौन कौन से जर्नल्स होते हैं, ये सब आपसे जनरल पूछा जाएगा, और उसके बाद फिर एक टाइम ड्यूरेशन के बाद यूनिवर्सिटी जो है वो रिजल्ट्स डिक्लेयर करते हैं। जब रिजल्ट डिक्लेयर हो गया मतलब उसके बाद अब आप पीएचडी में एनरोल होने के लिए एलिजिबल है, तो फिर आप जिस रिसर्च सेंटर को आपने अप्लाई किया था वहां पर फिर अब आप एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे। और यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि जो ऑर्डिनेंस है उसमें, जो न्यू ऑर्डिनेंस है जो कि रिवाइज्ड है, उसमें पार्ट टाइम कैंडिडेट्स भी हैं और फुल टाइम कैंडिडेट्स भी हैं। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के हिसाब से आप किस कैटेगरी में आते हैं वो आपको देखना है। उसके बाद फिर जब आप एडमिशन लेंगे वहां पर रिसर्च सेंटर की कुछ एक फीस होती है, वो आपको फिल करनी है।
जो डीटी है, जिसकी कि हम बोलते हैं कि AFRC होती है, जो कि फीस फिक्सेशन कमेटी है, वो पीएचडी की फीस को डिसाइड करती है और फिर यूनिवर्सिटी जो है वो उसको डिक्लेयर करती है। तो रिसर्च सेंटर की अपनी फीस होती है और यूनिवर्सिटी का एक फीस स्ट्रक्चर अलग है, जो कि हमने आपको एक वीडियो में दिया हुआ है, उसका लिंक भी हम आपको इस वीडियो के साथ दे देंगे। अब आया कि आपने एडमिशन ले लिया, फिर आपका कोर्स वर्क स्टार्ट होगा। प्रीवियसली कोर्स वर्क सिर्फ 6 मंथ्स का होता था, अब कोर्स वर्क 2 सेमेस्टर्स मतलब 1 ईयर का होता है। तो इसमें आपको 2 सेशनल एग्जाम्स देने होते हैं, इंटरनल एग्जाम्स, और एक आपका फाइनल एग्जाम होगा, जैसे कि जिसको कि हम सेमेस्टर एग्जाम भी बोल सकते हैं। तो इस बीच आपकी क्लासेस होंगी कोर्स वर्क की पूरे 1 साल की, और इसी ड्यूरेशन में आप अपना टॉपिक भी फाइनल कर सकते हैं। लिटरेचर सर्वे करिए और एक अच्छे से अपने टॉपिक को फाइनल करिए, और इसको हम और किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ प्रोसीजर डिस्कस कर रहे हैं। तो जब आपका 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा और इसी बीच एडमिशन के साथ ही आपका एनरोलमेंट भी हो जाएगा यूनिवर्सिटी में। 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद फिर आपकी होगी RDC। यहाँ 2 टर्म्स आप सुनेंगे हमारे मुंह से, एक होता है RDC और एक होता है DRC। DRC जो है वो डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी होती है, जो कि रिसर्च सेंटर की होती है, और उसमें मेन हेड या मेन चेयरपर्सन जो है वो प्रिंसिपल होते हैं उस रिसर्च सेंटर के, और साथ में उसमें यूनिवर्सिटी के एक नॉमिनी होते हैं, VC नॉमिनी, और 3 से 4 मेंबर्स जो हैं वो PhD सुपरवाइजर्स जो होते हैं, जो PhD होल्डर्स होते हैं वो होते हैं। तो हर रिसर्च सेंटर की अपनी DRC होती है, और सभी पेपर्स थ्रू DRC ही आगे CSVT जाते हैं। तो कैंडिडेट्स को ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि आप कोई भी पेपर, कोई भी एप्लीकेशन डायरेक्ट कभी भी यूनिवर्सिटी लेके नहीं जाएंगे। आप पहले रिसर्च सेंटर में जाएंगे, वहां पर DRC उसको वेरीफाई करेगी, उसको स्क्रूटिनी करेगी, उसके बाद ही वो डॉक्यूमेंट आगे जाएगा। ठीक है, तो अब आगे हम बात करेंगे कि आपका जो है ये हुई DRC, जिसके के थ्रू आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होके आगे जा रहे हैं। फिर यहाँ पर यूनिवर्सिटी एक RDC ऑर्गेनाइज करती है, और इस RDC में क्या होता है, बाहर से एक्सटर्नल एग्जामिनर होंगे, एक पैनल होगा, और उस पैनल में आपका टॉपिक फाइनल होगा और साथ ही साथ आपके सुपरवाइजर फाइनल होंगे। अब यहाँ पर कई कैंडिडेट्स थोड़ा सा घबरा जाते हैं अगर वहाँ आपके टॉपिक से रिलेटेड कुछ डिस्कशन होता है। कई बार कुछ टॉपिक में चेंजेस भी होते हैं, पर यहाँ मैं स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूँगी कि डरने की कोई बात नहीं होती है, क्योंकि जो टॉपिक RDC में फाइनल होता है वही आपका फाइनल टॉपिक होता है। तो अगर यहाँ पर आपको एक पैनल जो है वो डिस्कस करके आपके टॉपिक में कुछ सजेशंस दे रहे हैं, कुछ करेक्शंस दे रहे हैं, तो आप उसको ओपन हार्टेड लें, आप उस सजेशंस को लिखें, अपने गाइड के साथ डिस्कस करें और फिर उस टॉपिक को फाइनल करें, क्योंकि यही टॉपिक आपका एंड तक रहेगा और इसी टॉपिक पे ही फिर आपकी थीसिस सबमिट होगी लेटर ऑन। तो RDC में आपका टॉपिक फाइनल हो गया, और इसके बाद फिर आपका शुरू होगा सेमेस्टर्स। तो एक सेमेस्टर जो होगा उसके बाद आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट होगी, और उस प्रोग्रेस रिपोर्ट से जस्ट पहले आपका एक प्री सबमिशन वाइवा होगा, एवरी प्रोग्रेस रिपोर्ट से पहले। यहाँ एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट आपको जानना है कि जब आपके 6 मंथ्स का टेन्योर हो जाएगा तो आपको एक यूनिवर्सिटी में फीस फिल करनी होती है, प्रोग्रेस रिपोर्ट फीस, जो कि अभी 5000 है, और सिमिलरली रिसर्च सेंटर की फीस है, जो कि रिसर्च सेंटर में आपको बता दी जाएगी। वो भी यूनिवर्सिटी और AFRC फिक्स करते हैं, और वो बैच वाइज अलग अलग होती है। तो अब यहाँ पर आपके एवरी 6 मंथ्स में आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट होगी, और साथ ही साथ आपका प्रेजेंटेशन होगा। तो जो आपने प्लान स्टार्टिंग में बनाया है, उस प्लान ऑफ वर्क के हिसाब से ही आपका वर्क आगे चलना चाहिए। और यहाँ पर ये चेक किया जाता है कि आपका प्रोग्रेस ठीक है कि नहीं, और आप आगे कैसा परफॉर्म करेंगे, वो सारे डिस्कशंस होते हैं। तो अब आप यहाँ फिर ऑर्डिनेंस में देख लीजिए कि मिनिमम कितनी प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करनी है, 6 है कि 8 है। तो जब आपका वो टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा, आपका वर्क कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद आप समरी सबमिट करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप पूरे वर्क को अच्छी तरीके से लिख लें, उसको समराइज कर लें, क्योंकि समरी सबमिट करने के विदिन 2 मंथ्स आपको थीसिस सबमिट करनी होती है। तो कई बार क्या होता है, हम हड़बड़ी में
समरी सबमिट कर देते हैं और फिर हम जल्दी से थीसिस सबमिट नहीं कर पाते हैं। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप अपनी थीसिस अच्छे से लिख लें, उसको चेक कर लें। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास एक प्लेगैरिज्म चेकिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जिससे कि आप जो भी लिखें उसको चेक करते चलें, क्योंकि आपके रिसर्च पेपर्स पब्लिश होने ज़रूरी है और वो भी तभी पब्लिश होंगे अगर वो प्लेगैरिज्म फ्री होंगे। तो आप ऑर्डिनेंस चेक करिए, उसमें आप देखिएगा कि कितने पेपर्स मैंडेटरी हैं। और यहाँ पर फिर एक बात आती है कि सिर्फ पेपर्स के पीछे ना भागे। पेपर्स तो आपको पब्लिश कराने ही हैं, लेकिन साथ में आपका जो इम्पोर्टेंट वर्क है, एक पार्ट है, उसको पेटेंट के लिए भी ज़रूर अप्लाई कर दें। तो अब बात होती है कि आपके पेपर्स भी पब्लिश हो गए और आप एलिजिबल हो गए। आप अच्छे से एक समरी बनाइए। समरी की गाइडलाइंस भी यूनिवर्सिटी ने दी हुई है। 15 पेजेस से ज़्यादा समरी नहीं होनी चाहिए। समरी से रिलेटेड भी हमने एक वीडियो बनाया है उसकी गाइडलाइंस का, उसको आप देख लीजिए। और उसके हिसाब से ही आपको समरी सबमिट करनी होती है। उसके बाद फिर आपसे थीसिस की सॉफ्ट कॉपी मांगी जाएगी, उसका पूरा प्लेगैरिज्म चेकिंग होगी यूनिवर्सिटी में। प्लेगैरिज्म चेकिंग का भी एक फीस होती है, वो भी आप देखेंगे और फीस वहाँ पर आपको सबमिट करनी होगी। और उसके बाद अगर नॉर्म्स के हिसाब से आप पास हो जाते हैं तब आपकी थीसिस को आगे भेजा जाएगा। और अगर आप नहीं थ्रू होते हैं तो आपको फिर से पूरा करेक्शन करना होगा और दोबारा से रीसबमिट करके रीप्लेगैरिज्म चेकिंग करनी होगी। और अगर आप थ्रू हो जाते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उसके बाद आप सॉफ्ट बाइंडिंग में थीसिस आपको सबमिट करनी होती है 3 कॉपीज में। और ये जो थीसिस है वो डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी में नहीं सबमिट करेंगे, इट विल ऑल्सो बी गोइंग थ्रू रिसर्च सेंटर। फाइन। तो आपने जब थीसिस सबमिट कर दी, फिर साथ में जो आपकी गाइड होते हैं उनसे पैनल मांगा जाता है, एक्सटर्नल्स का पैनल साथ में जाता है। और फिर यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है कि कौन से एक्सटर्नल एग्जामिनर्स को आपकी थीसिस भेजी जाएगी। फिर कुछ समय के बाद, कभी 2 मंथ्स कभी 3 मंथ्स के बाद आपकी रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में जो भी सजेशंस होंगे, जो भी रिमार्क्स होंगे, उसके हिसाब से आपको उसका जस्टिफिकेशन देना होता है। वहाँ पर भी आप केयरफुली पॉइंट वाइज जस्टिफिकेशन लिखिए, अपने गाइड के साथ डिस्कस करिए और उसका रिप्लाई दीजिए। फिर जब आप रिप्लाई सबमिट कर देंगे, फिर वो एग्जामिनर उसको देखेंगे और उसके बाद आपकी वाइवा की डेट आती है। फिर आपको फाइनल प्रेजेंटेशन देना होता है और उस फाइनल प्रेजेंटेशन में भी यूनिवर्सिटी ने रूल बनाया है कि जो आप स्लाइड्स बनाएंगे उसमें मैक्सिमम स्लाइड्स जो है वो 30 ही होनी चाहिए। अब आप बोलेंगे कि हमारा वर्क बहुत बड़ा है पर हम 30 में कैसे समराइज करें, तो आपको पॉइंट वाइज वहाँ समरी करनी है, समराइज करना है। और अगर आपको कुछ डिटेल्स बतानी है तो आप बीच बीच में हाइपर लिंक लगा करके साथ में आप उसको शो कर सकते हैं, जिससे कि अगर आपसे कुछ पूछा जाए तो आप हाइपर लिंक को क्लिक करके आप वो फाइल को दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रहे कि जो पीपीटी में जो स्लाइड्स का नंबर है वो 30 ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा आपको एक्सीड नहीं करना है। तो बस फिर आपने प्रेजेंटेशन दिया, वाइवा हुआ, सब अच्छे से होगा तो फिर आपको अवार्ड हो जाती है। और अगर वहाँ पर कुछ करेक्शंस आते हैं, कुछ सजेशंस आते हैं, तो फिर आपको उन सजेशंस को लेकर के करेक्शंस करना होता है। तो ये पूरा प्रोसीजर है। होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप हमारी प्लेलिस्ट, हमने 2 प्लेलिस्ट अपलोड की हुई है पीएचडी से रिलेटेड। एक पे हमने रिसर्च रिलेटेड टॉपिक्स दिए हुए हैं, एक में हमने पूरा ऑर्डिनेंस 10 जो है पीएचडी का वो डिस्कस किया है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल साई एड्यू फार्मा में जाइए, हमारे सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट देखिए और उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ और ऐसे टॉपिक्स हैं जो जिनके ऊपर आप चाहते हैं कि हम वीडियोस बनाएं, तो आप हमें सजेस्ट करें, हम उस पर वीडियोस बनाएंगे। और साथ ही साथ अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं तो आप हमको मेल भी कर सकते हैं और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद अस।